डार्जन्स रिएक्शंस। जी हाँ, आज का ये क्लास विशेष रूप से हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स चैप्टर से लिया गया है, जिसमें हम लोग आज बनाने जा रहे हैं, हम लोग फॉर्मेशन करने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं अल्काइल अल्कोहल से बाय यूजिंग SOCl2 सल्फोनील क्लोराइड। सल्फोनील क्लोराइड से सल्फोनील क्लोराइड को यूज़ करके हम बनाने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड अल्कोहल से। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डार्जन्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको चलने से पहले इसमें हम आपको पूरी तरह से ये बताएंगे कि आप बोर्ड्स में क्या लिखेंगे, किसी कॉम्पिटिशन्स में कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में कितनी चीज़ें लिखनी आनी है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, वो सब करने से पहले दूसरी बात ये कि इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको सभी मटेरियल्स अवेलेबल हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसका ब्रीफ देख लें। देखिए, डार्जन्स रिएक्शन है क्या। इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं अल्कोहल के एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं इथेनॉल को हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं और उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं SOCl2 से, सल्फोनील क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ पीरिडीन के प्रेजेंस में थोड़ा सा हम हीट कर लेते हैं, रिफ्लक्स कहते हैं इसको, हीटिंग अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, तो इथेनॉल को हम SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पीरिडीन। यहाँ बता दूं कि पीरिडीन अगर आप नहीं भी लो तो रिएक्शन होगा। पीरिडीन लेने से हमें जो इथाइल क्लोराइड बनेगा वो इथाइल क्लोराइड की प्यूरिटी और अच्छे ग्रेड की हो जाती है। ठीक है, तो इससे देखिए हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा घरेलू नुस्खा के रूप में आप देख लो। यहाँ देखें, ये देखिए आपका हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक इथाइल पार्ट, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, SOCl2 का एक Cl पार्ट हमने H के साथ दिया, जबकि दूसरा Cl पार्ट इथाइल के साथ। यहाँ बीच में बच गया आपको SO, तो SO को हमने बीच में दे दिया। तो प्रोडक्ट आपका देखिए यहीं से प्रोडक्ट मिल गया। दिस इज C2H5Cl। देखिए C2H5Cl प्लस यहाँ देखिए बीच में SO2 प्लस HCl। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ आप ध्यान से देखो कि ये रिएक्शन काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। क्यों होता है कि इथाइल क्लोराइड या अल्काइल क्लोराइड बनाने का ये जो विधि है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि ये जो हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं, ये जो बाई प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, बाई प्रोडक्ट हमें जो मिलते हैं, ये दोनों बाई प्रोडक्ट गैसियस हैं, गैस के फॉर्म में मिलते हैं। तो अरे यार, गैस के फॉर्म में मिले तो ये आसानी से निकल गए और हमारा ये प्योर इथाइल क्लोराइड हमें मिल गया, प्योर इथाइल क्लोराइड। ठीक है, हमें कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं हुई। और इससे एक कदम और आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो HCl है, HCl को स्पेसिफिक रूप में हम क्या करते हैं कि सॉल्ट के रूप में अगर बाहर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, पीरिडीन के प्रेजेंस में पीरिडीन HCl से रिएक्शन करके पीरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये HCl कॉम्प्लीटली उससे बाहर हो जाता है। तो पीरिडीन के रहने से डेफिनेटली यहाँ जो हमें इथाइल
इथाइल क्लोराइड की प्यूरिटी मिलती है वो प्यूरिटी और अधिक अच्छी हो जाती है। समझ रहे हैं बात? अब देखिए दूसरी जो बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि यहाँ हमने सल्फोनील क्लोराइड लिया है। दिमाग में बात आएगी क्या सल्फोनील क्लोराइड के बदले हम सल्फोनील ब्रोमाइड लें, SOBr2 या SOI2 लें, ठीक है, क्योंकि ब्रोमाइड और आयोडाइड ये भी हैं हेलोजन कैटेगरी के। तो हम क्लोरीन के बदले क्या ये लेंगे तो हमें क्या अल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड मिलेगा, ये प्रश्न उठता है। तो यहाँ आप देखो इसमें क्या होगा, यहाँ आप स्ट्रेट वे में समझो कि ये दोनों कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण इनसे इथेनॉल या अल्कोहल रिएक्ट करेगा ही नहीं। इसलिए इस विधि से हम केवल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा आगे बढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ कहानी शुरू हो रही है। इसमें एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये शायद आपने नाम सुना होगा इसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे SNI। ठीक है, SNI। अब इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म में आते हैं, थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म इसका देखते हैं। ठीक है, सपोज करें कि हम यहाँ डार्जेंस रिएक्शन करा रहे हैं। डार्जेंस रिएक्शन का मतलब कि हमने लिया यहाँ अल्कोहल, हमने अल्कोहल लिया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, आप भी जानते हो। इसको हमने रिएक्ट किससे कराया, इसको हमने रिएक्ट कराया थायोनील क्लोराइड से। इसको स्ट्रक्चर के रूप में हमने ऐसा लिखा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो सबके ऊपर यहाँ क्या होगा, डेल्टा माइनस, तो सल्फर के ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस। ठीक है, अब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो सल्फर को अप्रोच करते हैं। जैसे सल्फर को अप्रोच करते हैं ठीक वैसे ही ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि एक आदमी जिस रूम में जाएगा अगर वो रूम खाली किया जाएगा तभी ना दूसरा आदमी उसमें इंटर करेगा जी। ठीक है, जहाँ एक ही रूम के अटने की बात हो वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसमें क्या हुआ, इसको साफ से नीचे मैं लिखता हूँ, क्या हुआ देखिए, ROH को मैंने नीचे लिखा। ठीक है, यहाँ हो गया आपका S। ठीक है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड O और ये हो गया Cl। ये Cl को हमने बाहर निकाल दिया, क्लियर है। अब देखें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप भी जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने ऊपर भला पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन कैसे बर्दाश्त कर सकता है, नहीं बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से नीचे में, ऑक्सीजन के नीचे जो हाइड्रोजन है
आप देखो इस हाइड्रोजन से क्या करता है, ये बॉन्ड ले लेता है और हाइड्रोजन H प्लस के रूप में चला जाता है इस Cl के साथ और बना देता है HCl के रूप में ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाद बाकी क्या बचा, यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में आए ROSOCl। ठीक है, ये बचा। अब यहाँ क्या कहानी हो रहा है, ये देखें, यहाँ हो रहा है ऑक्सीजन ये अल्काइल ग्रुप से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, ये इसका बॉन्ड पेयर को ले लेता है, इसके बॉन्ड पेयर को ले लेता है। जैसे इसके बॉन्ड पेयर को ले लेता है वैसे ये क्लोरीन एटम क्या होता है, ये क्लोरीन एटम चला जाता है अल्काइल ग्रुप के पास जाके जो कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड कुछ इस तरह का होता है। यहाँ देखिए ये चला गया तो दिस प्लस SO2। बात समझ में आई। अब इसको आप कंपेयर करो, इसको कंपेयर करें इससे कंपेयर करें। ठीक है तो आप पाएंगे कि ये OH जिस साइड अल्काइल ग्रुप के दाहिने साइड OH है, ठीक अल्काइल ग्रुप के दाहिने साइड Cl ग्रुप भी है, अल्काइल ग्रुप के दाहिने साइड Cl ग्रुप भी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन माने जहां से न्यूक्लियोफाइल हटा वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आया, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यहां न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये है Cl माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल इंटरनल मीन्स यहां पर जो कंपाउंड है उसी से जेनरेट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं SNI, न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कंपाउंड से ही मिलता है, हमें अंदर ही मिलता है ये न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल ग्रुप से जुड़ता है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर OH ग्रुप देखिए अल्काइल ग्रुप के सामने है, सिंपल भाषा में समझे, यहाँ Cl ग्रुप भी अल्काइल ग्रुप के सामने है, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये होता है रिटेंशन। बात याद रहेगी बात। ठीक है, ये हमारा जो मैकेनिज्म आपको बोर्ड्स में नहीं पूछे जाते हैं नॉर्मली, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि जो डार्जन्स रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कौन करता है, तो वो ये मैकेनिज्म आप समझे रहोगे तो आसानी से इसको आप बता सकते हो। ठीक है, इसी तरह से pyridine के प्रेजेंस में भी हम मैकेनिज्म को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसका रेट क्या होगा, किस काइनेटिक्स को ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा इसका रेट हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K, और यहाँ हो जाएगा इथेनॉल और ये SOCl2, मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करेगा, लेकिन चूंकि न्यूक्लियोफाइल का जेनरेशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल निर्मित हो रहा है अंदर ही अंदर कंपाउंड के द्वारा ही, इसीलिए इसको हम कहेंगे SNI, लेकिन इसका रेट होगा, ऑर्डर होगा सेकेंड ऑर्डर का। समझ में आ रही है बात।
चलिए अब इसका थोड़ा विस्तार से देख लिया जाए कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा, इसको भी थोड़ा टेस्ट कर लिया जाए। देखिए यहाँ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, दैट मीन्स इथाइल क्लोराइड। आपको हमने बताया कि ब्रोमाइड और आयोडाइड इससे हम नहीं बना सकते हैं। बाई रिफ्लक्सिंग अल्कोहल, अल्कोहल का हमने एग्जाम्पल लिया है इथेनॉल, इसीलिए लिख दिया है इजी इथेनॉल, विथ थायोनील क्लोराइड SOCl2। ठीक है, बिल्कुल देखिए हमने इसको हाईलाइट करके दिया है। इन प्रेजेंस ऑफ pyridine इज कॉल्ड डार्जेंस रिएक्शन। pyridine को इसलिए लेते हैं कि वो HCl के साथ कंबाइन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हमें अल्काइल हैलाइड प्योर फॉर्म में मिल जाता है। इसी को देखें हिंदी में अल्कोहल, उदाहरण के लिए इथेनॉल का pyridine की उपस्थिति में SOCl2 सल्फोनील क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया से अल्काइल क्लोराइड, एग्जाम्पल के लिए यहाँ जब हमने इथेनॉल लिया है तो यहाँ क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। इसे हम कहते हैं डार्जेंस प्रतिक्रिया या डार्जेंस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ घरेलू तरह से जनरली बोर्ड्स में आप क्या लिखेंगे, अगर आ जाए डार्जेंस रिएक्शन आप केवल इसी को लिख दो। देख रहे हैं यहाँ इट इज इथेनॉल। क्या है इथेनॉल, ये अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल को आपने क्या किया, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराया। अब इसमें देखिए एक Cl को आपने दिया इथाइल के साथ, देखो यहाँ SO को किसके साथ दिया आपने, अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ, और एक Cl को किसके साथ दिया, एक Cl को किसके साथ दिया, देखें H के साथ। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट देखिए यहां क्या बना, यहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है भाई, यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है इथाइल क्लोराइड और SO2 और HCl। ठीक है, ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट्स हैं। देखिए यहां ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जिसके कारण ये तो आसानी से हमें बाहर निकल जाते हैं ना, बाहर निकाल देंगे आसानी से, समझ रहे हैं बात, और हमें प्योर इथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। अगर हम pyridine लेते हैं तो ये pyridine इसके प्यूरिटी को, इथाइल क्लोराइड के प्यूरिटी को और अधिक बढ़ा देता है। ये कैसे भाई, ये कैसे कि ये इथाइल क्लोराइड यहाँ HCl से कंबाइन करके pyridinium हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। तो ये HCl कॉम्प्लीटली हट गया, SO2 गैस के रूप में हट गया और अधिक प्यूरिटी के साथ हमें मिल जाता है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए यहां देखिए रीजनिंग में पूछा जाता है ड्यू टू गैसियस प्रोडक्ट्स दैट मीन्स SO2 और HCl, अल्काइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म। यहां अल्काइल क्लोराइड प्योर फॉर्म में पाया जाता है, यही कारण है हेंस दिस मेथड इज प्रेफर्ड ओवर अदर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RX। अल्काइल हैलाइड यहाँ आप समझो अल्काइल क्लोराइड RCl लिखें तो बेटर होगा, इसलिए कि X के बदले Br और I हम नहीं ले सकते हैं। तो अल्काइल क्लोराइड बनाने का ये सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है और इसको प्रेफर किया जाता है, इसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इसी को हमने ये रीजनिंग में पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी, नीट वगैरह में भी। गैसीय सह उत्पाद अर्थात SO2 और HCl प्राप्त होने के कारण शुद्ध अल्काइल क्लोराइड बनाने की ये विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, ये रीजनिंग में पूछा जाता है आपको। ठीक है, इसको जरूर याद रखेंगे, एकदम स्टार मार्क लगा के आप इसको पढ़ेंगे, समझे। चलिए यहां देखिए, यहां हमने लिख दिया है कि अल्काइल ब्रोमाइड्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
alkyl bromides and alkyl iodides cannot be prepared by this method as thionyl bromide SOBr2 and thionyl iodide SOI2 do not exist। ये स्टेबल है ही नहीं, होता ही नहीं है। अरे यार होगा तब ना बनेगा। SOCl2 होता है तब ना इथाइल क्लोराइड या अल्काइल क्लोराइड बनता है, ये होते ही नहीं है, तो फिर ब्रोमाइड और आयोडाइड बनने के सवाल ही नहीं है। इसी को हिंदी में थायोनिल ब्रोमाइड तथा थायोनिल आयोडाइड के अस्थायी होने के कारण इस विधि से अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता है। आपको जैसा उचित मालूम हो, इसको अलग अलग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आप लिखना, ठीक है, ये सब रीजनिंग में आ सकता है। चलिए अब यहाँ मैकेनिज्म थोड़ा देख लें। मैकेनिज्म तो वैसे आपको हमने बता दिया है। देखिए जब पिरिडीन absent हो तो रिएक्शन प्रोसीड्स बाय SNI मैकेनिज्म। यहाँ ध्यान दें, ये मैकेनिज्म आप समझो, अपनी जानकारी के लिए, योग्यता के लिए समझें, ठीक है। आपको बोर्ड्स में ये नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ये देखने से आपका ओवरऑल कॉन्सेप्शन बहुत क्लियर हो जाएगा और बहुत सी सिंपल चीज है। देखिए SNI मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पहले भी हमने बता दिया है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें रिटेंशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन एट द सबस्ट्रेट सेंटर एज गिवन बिलो। माने जहां से न्यूक्लियोफाइल, पुराना न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हुआ था, वहीं पर नए न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच होते हैं, दैट इज रिटेंशन। समझ रहे हैं? यहां देखिए इट इज अल्कोहल, जनरल अल्कोहल को हमने लिया है। यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड, यहाँ देखिए सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या होता है? सल्फर के साथ आता है, ठीक है। सल्फर के साथ आने से क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्म, एडिशन कंपाउंड आप लोग बोल सकते हो, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, Cl- बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको ले लेगा ऑक्सीजन, और लेके हाइड्रोजन को H+ के रूप में बाहर निकाल देगा, जो Cl- से रिएक्ट करके HCl बना देगा, ठीक है। बाद बाकी हमारा जो कंपाउंड बना, उस कंपाउंड में देखिए क्या होता है। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अल्काइल ग्रुप के, अल्काइल ग्रुप से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या करता है? अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हमारा फॉर्मेशन होता है SO2 और RCl का। यहाँ भी देखें, यहाँ देखिए आपका OH ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर भी आपका Cl है, देखें Cl, ठीक है। तो दोनों यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में दोनों राइट साइड हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन को रिवाइव कर रहा है, रिटेन कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एंड इट इज द केस ऑफ इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ रहे हैं बात? यही अगर पेरिडीन के साथ हो, बहुत सिंपल सी बात है, क्या होगा? ये HCl पिरिडीन के साथ कंबाइन कर जाएगा। देखिए यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन को C5H5N से रिप्रेजेंट करते हैं। द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN2। अगर पिरिडीन प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन SN2 का होगा, क्योंकि यहां पर इंटरनल वे में न्यूक्लियोफाइल जेनरेट नहीं होगा। यहां पर न्यूक्लियोफाइल जेनरेट कौन कर रहा है?
यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जेनरेट कर रहा है। देखिए यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड। पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड न्यूक्लियोफाइल जेनरेट करता है, जेनरेट्स न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कैसे जनरेट करता है ये भी देखें। देखें यहाँ पर ये आपका हो गया, ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट किया। अल्कोहल समझ रहे हो ना यार, यहाँ ये इथेनॉल है। हम नहीं समझते हैं कि आप लोग नहीं समझ रहे हो। ठीक है, इथेनॉल है जो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट किया। ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो करता है क्योंकि क्लोरीन या ऑक्सीजन दोनों सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, जिसके कारण सल्फर के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, मीन्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बना के आपको ये इंटरमीडिएट कंपाउंड देता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड देता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, Cl माइनस पहले निकला, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी ओर यहाँ पर ले लिया। देखिए ठीक है, और ये H प्लस रिलीज हुआ तो H प्लस और Cl माइनस ये दोनों आपस में मिलके HCl बना लिए, HCl बना लिए। यहाँ प्रेजेंस है क्या आपको, पिरिडीन, इट इज पिरिडीन, समझ रहे हैं ना, इट इज पिरिडीन। ये पिरिडीन क्या किया, इस HCl को लेके पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन किया, पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड। ये HCl और ये बाद बाकी आपको बच गए, बाद बाकी बच गए इथाइल क्लोरोसल्फाइड। देखिए इथाइल क्लोरोसल्फाइड। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड बना है, ये पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है, Cl माइनस को, न्यूक्लियोफाइल को जेनरेट करता है, जो इथाइल क्लोरोसल्फाइड को पीछे से अप्रोच करता है, और वैसी स्थिति में C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, मीन्स ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर को अपनी ओर ले लेता है। ठीक है, ले लेता है। और यहाँ आप जानते हो कि इस N2 रिएक्शन में, ये रिएक्शन किस टाइप का होता है, ये रिएक्शन होता है आपको SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन मीन्स उलटना। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में आप CH3H, यहाँ H और CH3 देख रहे हो, वो बिल्कुल अपोजिट चला जाता है। देखिए SN2 इन्वर्जन, यहाँ Cl देखें राइट साइड में आ गया है, Cl राइट साइड में आ गया है। ठीक है, और ये देखें सल्फोनिल क्लोराइड, माने आयन का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर SO2Cl। ठीक है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने से ये क्या हुआ, फिर ये Cl माइनस आयन ये चला जाएगा किसके पास, ये चला जाएगा आपको पिरिडीनियम आयन के पास। ठीक है, पिरिडीनियम आयन के पास ये चला जाएगा। ठीक है, चल के क्या बनाएगा, फिर पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड, C5H5NHCl। ठीक है, और इसी तरह से ये जेनरेट करते रहेगा न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रही है बात है, माने मेरे समझ से बात क्लियर होनी चाहिए। यहाँ फिर से एक बार देख लें, यहाँ पर क्या हुआ, अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिया। क्यों सल्फर को दिया, क्योंकि सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उससे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इससे जुड़े हुए हैं, जिसके कारण सल्फर के ऊपर
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर सल्फर को देता है, सल्फर को देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट मीन्स स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या हुआ, इसके साथ ही Cl माइनस यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन लोन पेयर देने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, वो तुरंत अपना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। हाइड्रोजन और Cl माइनस HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ ROSOCl का फॉर्मेशन होता है। ये Cl तुरंत ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है और अटैच होके RCl का फॉर्मेशन करता है। ठीक उसी तरफ फॉर्मेशन करता है जिस तरफ OH ग्रुप रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ अल्कोहल और SOCl2 दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ही होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स अ लॉट।